याद है? देखिए ये समझ, पहला कॉइल है प्राइमरी कॉइल, ये दूसरा कॉइल है सेकेंडरी कॉइल। याद है ना? प्राइमरी कॉइल की खास बात क्या रहती थी, इसको बैटरी देते थे हम लोग, है ना? और इसको बैटरी देते नहीं थे, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाते थे करंट इंड्यूस हो रहा है यानी उसको चेक करने के लिए। तो ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल। तो इसमें इंडक्शन कौन से कॉइल में होता था, ये वाले कॉइल में कि ये वाले कॉइल में, प्राइमरी में या सेकेंडरी में? सेकेंड में। किसकी वजह से होता था? प्राइमरी की वजह से। तो ये वाला कॉइल इस कॉइल में इंडक्शन कराता था, करेक्ट है? अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं देखो, सेल्फ इंडक्शन। उसमें सिर्फ एक कॉइल रहेगा, ये वाला, बस दूसरा कॉइल रहेगा नहीं, सिर्फ ये वाला कॉइल। और यही कॉइल अपने अंदर ही बह रहे करंट की वजह से अपने अंदर ही इंडक्शन कराएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेल्फ इंडक्शन। अब सर ये कैसे होगा, अभी देखेंगे कैसे होगा। पहले समझो सेल्फ इंडक्शन बोलते किसको। फराडे के एक्सपेरिमेंट में हमने कितने कॉइल लिए थे बेटा? दो। एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा था, इसकी वजह से दूसरे कॉइल में क्या आ रहा था? इंडक्शन आ रहा था, है ना? वो भी अभी फिर पढ़ाऊंगा मैं आपको, इसके बाद वही टॉपिक है फिर। सेल्फ इंडक्शन में कितना कॉइल लेते हैं हम लोग? सिर्फ एक ही कॉइल। एक ही कॉइल है, उसी में से बहने वाले करंट की वजह से उसी के अंदर ही ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोल, सेल्फ इंडक्शन। समझा या नहीं समझा? बोलो, समझ में आ रहा है? देखते हैं ऐसा होता क्यों है। इसके लिए पहले आप लोगों को मेरे को रीजन बताना पड़ेगा, इंडक्शन क्यों होता है, बताओ। एक वायर में ईएमएफ इंड्यूस क्यों होता है, बताओ। जब उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? चेंज होता है। तो इधर एक बोर्ड पर समझ, मेरे पास एक कॉइल है, ये मैंने उसको बैटरी दे दिया, ये स्विच, ये रियोस्टार्ट। रियोस्टार्ट क्यों लगाते रे? why do we give रियोस्टार्ट? टू चेंज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बदलेगा तो करंट बदलेगा। समझ में आ रहा अच्छे से? तो इधर देख, यहाँ पे एक कॉइल है, ओवर हियर वी हैव गॉट अ कॉइल, यहाँ एक कॉइल है अपने पास, ठीक है ना? अब जरा ध्यान से देखो होगा क्या। मैंने स्विच ऑन किया, रेजिस्टेंस फिक्स है, एक कांस्टेंट करंट यहाँ से बह रहा है, एक कांस्टेंट करंट बह रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर याद करो। जब भी किसी कंडक्टर से करंट बहता है वो अपने सराउंडिंग में क्या बनाती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वायर की वजह से यहाँ पर एक क्या बन गई बेटा? मैग्नेटिक फील्ड बन गई। क्या बन गई बोल? मैग्नेटिक फील्ड। किसकी वजह से आई है मैग्नेटिक फील्ड? बहने वाले करंट की वजह से। किसकी वजह से आई है मैग्नेटिक फील्ड बोल? यहाँ पर जो करंट बह रहा है उसकी वजह से। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, तो क्या चेंज करना पड़ेगा मुझे? करंट। अभी करंट चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है बेटा? कांस्टेंट। अब मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यूअसली रियोस्टार्ट का जो रिंग है उसको मूव करता हूँ, रियोस्टार्ट की रिंग को मूव करता हूँ। रियोस्टार्ट की रिंग मूव करोगे तो क्या होगा बोल? रेजिस्टेंस चेंज होगा। रेजिस्टेंस चेंज होगा तो सर्किट में बहने वाला करंट चेंज होगा, और सर्किट में बहने वाला करंट चेंज होगा तो जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू भी क्या होगी? चेंज। तो इस कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है या चेंज हो रही है? चेंज हो रही है। किसकी वजह से चेंज हो रही है? इसी कॉइल से बहने वाले करंट की वजह से, कोई दूसरे कॉइल की वजह से नहीं। इसी कॉइल से बहने वाला करंट चेंज हो रहा है, इसीलिए इस कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रही है बेटा? चेंज हो रही है। तो इसमें क्या होगा बेटा? एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या इंड्यूस होगा बोल? ईएमएफ इंड्यूस होगा। और ये ईएमएफ किसी दूसरे कॉइल की वजह से इंड्यूस हुआ क्या? इसी कॉइल की वजह से हुआ ना। तो ऐसे इंडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बोल? सेल्फ इंडक्शन। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस होगा वो इस ओरिजिनल वाले करंट को जो बैटरी से आ रहा है उसको हेल्प करेगा या अपोज करेगा? अपोज करेगा ऑब्वियसली। अपने सोर्स को क्या करेगा बेटा? वो अपोज करेगा। तो सेल्फ इंडक्शन किसको बोलते हैं? जब एक कॉइल के अंदर बहने वाले करंट के चेंज होने की वजह से उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, तो इस इंडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बोलो? सेल्फ इंडक्शन। क्या कहते हैं बोलो? सेल्फ इंडक्शन। कैसे डिफाइन करना है सेल्फ इंडक्शन को, समझा? आपके टेक्स्ट बुक में भी डेफिनेशन दिया हुआ है, अंडरलाइन करो सब लोग सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन इन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 277। यही वाला डायग्राम आपको वहां पे मिल जाएगा, सेम यही वाला डायग्राम आपको वहां पे मिल जाएगा। उस डायग्राम के नीचे देखो, द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट ऑफ द कॉइल इटसेल्फ ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन द करंट इन इट इज टर्म्ड एज अ फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन। उसने इंडक्टेंस लिख दिया, आप उसको इंडक्शन कर दो। इंडक्टेंस लिखा है, आप उधर इंडक्शन कर दो। तो किसको बोलते सेल्फ इंडक्शन, समझा? फिर से पढ़ो जरा क्या लिखा है, एक एक वर्ड समझो। द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ का बनना इन द सर्किट या फिर कॉइल, कॉइल के अंदर इटसेल्फ, उसी कॉइल के अंदर, खुद ही एक ही कॉइल के अंदर ईएमएफ का बनना किस वजह से? देखो, ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन द करंट इन इट, उसी कॉइल में बह रहे करंट के चेंज होने की वजह से इट्स टर्म्ड एज द फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? बोलो, सेल्फ इंडक्शन।
सबको एकदम अच्छे से समझा सेल्फ इंडक्शन किसको बोलते हैं। कोई एक कॉइल है मेरे पास, जैसे यहाँ पर एक कॉइल है मेरे पास, अगर मैं इसी कॉइल से बहने वाले करंट की वैल्यू को चेंज करूं तो इसमें खुद एक ईएमएफ इंड्यूस होने लगेगा। उसी इंडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बोलो, फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब हर कॉइल एक जैसा सेल्फ इंडक्शन नहीं करते, कोई कॉइल ज्यादा सेल्फ इंडक्शन करता है और कोई कॉइल कम सेल्फ इंडक्शन करता है। तो कॉइल में कितना सेल्फ इंडक्शन होने वाला है, ज्यादा या कम, कितना सेल्फ इंडक्शन होने वाला है, इसको नापने के लिए हम लोग कॉइल का निकालते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्या निकालते हैं बोल, सेल्फ इंडक्टेंस, या इसको कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। दिखाते किससे सर इसको, इसको कैपिटल एल से दिखाते। किससे दिखाते, कैपिटल एल से। तो एक कॉइल है मेरे पास, इस कॉइल से बहने वाला करंट अगर चेंज हो रहा है तो ये कॉइल में क्या होगा बताओ, ईएमएफ इंड्यूस होगा अपने खुद के करंट के चेंज होने की वजह से। क्या कहलाता है फिनोमेना, सेल्फ इंडक्शन। क्या कहलाता है फिनोमेना, सेल्फ इंडक्शन। हर कॉइल में एक जैसा सेल्फ इंडक्शन होता है क्या, नहीं, किसी में ज्यादा होता है किसी में कम होता है। कितना होता है उसको नापने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट यूज करते हैं जिसको एल से दिखाते हैं। क्या नाम है उसका, सेल्फ इंडक्टेंस। क्या नाम है बोल, सेल्फ इंडक्टेंस, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो जिस तरीके से हम लोग हर रेजिस्टेंस का रेजिस्टर निकालते हैं, सॉरी हर रेजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालते हैं, अगर ये एक रेजिस्टर है जो सर्किट में करंट देगा तो हम लोग इसका क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। जिस तरीके से हम लोग हर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालते हैं कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसी तरह हम लोग हर कॉइल का क्या निकालते बेटा, इंडक्टेंस निकालते, सेल्फ इंडक्टेंस निकालते कि उसमें सेल्फ इंडक्शन की कितनी कैपेसिटी है। यही वजह है कि अगर आप एक वायर का कॉइल लोगे तो उसी को कई बारी कह दिया जाता है इंडक्टर। क्या कहा जाता है बेटा, इंडक्टर। तो जिस तरीके से ये एक सिंबल है किसका, रेजिस्टर का, ये एक सिंबल है किसका, कैपेसिटर का, उसी तरीके से अब से ये एक सिंबल रहेगा किसका, इंडक्टर का। समझ में आ रहा अच्छे से, ठीक है। हेलो हेलो जी बोलिए। रेजिस्टर का सिंबल है, ये एक रेजिस्टर का सिंबल है, ये एक कैपेसिटर का सिंबल है। अब इसे ये किसका सिंबल है बोलो, इंडक्टर का। किसका सिंबल है बोलो, इंडक्टर का। जिस तरीके से एक रेजिस्टर सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस देता है, एक कैपेसिटर सर्किट के अंदर चार्जेस को अपने अंदर स्टोर करता है, कैपेसिटी है ना, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी। इंडक्टर एक सर्किट के अंदर सेल्फ इंडक्शन करवाता है, मतलब खुद ही अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस करने लगता है। रेजिस्टर कितना ज्यादा रेजिस्टेंस देगा उसको नापने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, रेजिस्टेंस निकालते हैं, आर। कैपेसिटर कितने ज्यादा चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, कैपेसिटेंस निकालते हैं। उसी तरह इंडक्टर कितना ज्यादा सेल्फ इंडक्शन करेगा, इसको नापने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं बोल, सेल्फ इंडक्टेंस निकालते हैं। तो एल, सी और आर, इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ। आगे अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स को लेते हो, चाहे आप ग्रेजुएशन में लो चाहे इंजीनियरिंग में लो, किस में भी लो, इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप पढ़ते हो तो उसमें हर सर्किट में आपको एल सी और आर, एल सी और आर ऐसा दिखेगा। और फिजिक्स में भी अभी जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे एसी सर्किट, उसमें आपको एल सी आर ये सब देखने को मिलेगा। तो आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर, सी स्टैंड्स फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, एंड एल स्टैंड्स फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ इंडक्टर और अ कॉइल। इंडक्टर मतलब और कुछ नहीं है, कॉइल है, वायर का कॉइल है, जिसमें से अगर वेरिंग करंट फ्लो करेगा, चेंजिंग करंट फ्लो करेगा तो खुद के अंदर क्या इंड्यूस करेगा बेटा, एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा, जिसको सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। तो सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस क्या होता है समझा, इसका डेफिनेशन आपने अंडरलाइन किया। तो ये जो पहला डेफिनेशन था ये किसका डेफिनेशन था, सेल्फ इंडक्शन, ठीक है ना। कॉइल में बहने वाले करंट के चेंज होने की वजह से जब उस कॉइल के अंदर खुद एक ईएमएफ इंड्यूस होने लगता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसको हम लोग क्या कहते हैं बोलो, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। हर कॉइल का सेल्फ इंडक्शन एक जैसा नहीं होता है, किसी कॉइल में ज्यादा होता है, किसी कॉइल में कम होता है। उसको नापने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं बेटा बोलो, सेल्फ इंडक्टेंस। अब सर कैसे निकाला जाता है, किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकाला जाता है, किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कैसा निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक लाइंस ना, मैग्नेटिक लाइंस को और क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लक्स। ये फ्लक्स किसकी वजह से आए, करंट की वजह से आए। जितना ज्यादा करंट रहेगा उतना ज्यादा फ्लक्स, जितना कम करंट रहेगा उतना कम फ्लक्स। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, यहाँ पर जो बनने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा इस कॉइल से बहने वाले करंट को, हाँ या ना, बोल सकते हो या नहीं। इस कॉइल में बनने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसको, करंट को। More will be the amount of current, more will be the flux produced. Less will be the amount of current, less will be the flux produced.
दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनैलिटी की सिंबल को हटाते हैं तो क्या आता है बेटा, इज इक्वल्स टू के साथ क्या आता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है उसी को हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बोलो, सेल्फ इंडक्टेंस। तो देखो फाई का एक और फॉर्मूला मिल गया आपको। फाई का आपके पास एक जनरल फॉर्मूला था, याद है, बी ए कॉस थीटा। आज एक और फॉर्मूला दे दिया मैंने आपको फाई का, क्या बेटा, एल इंटू आई, सेल्फ इंडक्टेंस इंटू करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। समझ रहा? तो यहाँ से सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला बताओ क्या आएगा, व्हाट विल बी सेल्फ इंडक्टेंस एल, एल क्या रहेगा बोल, फाई बाय आई, एल क्या रहेगा बोल, फाई बाय आई। सबको एकदम अच्छे से समझा? तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एल है इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। या एक और नाम क्या है इसका, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये आपको नाप के देता है कि कितना ज्यादा सेल्फ इंडक्शन होने वाला है, जितना ज्यादा किसी कॉइल के एल का वैल्यू रहेगा उतना ज्यादा उसमें सेल्फ इंडक्शन हो। समझ में आ रहा है अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर। और मैंने यहीं पर आपको बता दिया एक जरूरी बात जो आपको आगे फिजिक्स में काम आएगी, कि अगर कहीं पर ये सिंबल बना हुआ है तो ये सिंबल किसका सिंबल होता है बेटा, इंडक्टर का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है, इंडक्टर बोले तो, इंडक्टर बोले तो कुछ नहीं, एक वायर का कॉइल है, बस वायर है, उसके सम नंबर ऑफ टर्न्स का कॉइल बना दिया गया, ठीक है ना। इंडक्टर क्यों बोल रहे, क्योंकि इसमें से अगर वेरिंग करंट फ्लो करेगा तो ये क्या करेगा, अपने अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा, इसको सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। और ये कितना ज्यादा सेल्फ इंडक्शन करेगा इसको नापने के लिए हम लोग कॉइल का क्या निकालते हैं, इंडक्टेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं बोल, इंडक्टेंस। जैसे रेजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालते, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालते, उसी तरह इंडक्टर का क्या निकालते हैं, इंडक्टेंस निकालते। समझ रहा है? खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्या देख रहे थे हम लोग, सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन क्या लिखेंगे। तो बेटा था सेल्फ इंडक्टेंस का मैंने आपको फॉर्मूला क्या दिया है, फाई बाय आई। तो यहीं से बना लो ना डेफिनेशन, ये रेशियो है, किसका किसका रेशियो है, फ्लक्स और करंट का, है कि नहीं। तो फ्लक्स पर यूनिट करंट, खत्म, फ्लक्स पर यूनिट करंट, कॉइल में बनने वाला फ्लक्स पर यूनिट कॉइल से बहने वाला करंट, यही क्या कहलाता है बोल, सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। तो ये पहली डेफिनेशन हुई। ये कौन सी डेफिनेशन हुई, पहली। सर पहली की बोले, अभी और डेफिनेशन है, रुको, पहले फर्स्ट वाली डेफिनेशन अंडरलाइन करो। किसकी डेफिनेशन है, सेल्फ इंडक्टेंस की। तो पहले फर्स्ट वाली डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे, कहां पर है मालूम, पेज नंबर 278 पर आओ। डेफिनेशन ऑफ एल करके एक हेडिंग लिखिए, देखो डेफिनेशन ऑफ एल करके एक हेडिंग है, मिली, मिली बेटा। उसमें देखिए वाला हेंस के आगे, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्किट इज अ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्किट टू द करंट फ्लोइंग इनटू इट। खाली जो ब्रैकेट में है वो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्किट इज अ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्किट टू द करंट फ्लोइंग इनटू इट। किसी भी सर्किट से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स का जब रेशियो लेंगे उसी सर्किट से बहने वाले करंट के साथ, तो आपको जो रेशियो आएगा वो क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्टेंस। क्या कहलाता है बोलो, सेल्फ इंडक्टेंस। पहला जो डेफिनेशन आपने यहां पर अंडरलाइन किया, थोड़ा सा इंसान की जरा इधर पे दिमाग खोल के, यहां जो डेफिनेशन आपने अंडरलाइन किया अभी, ये किसका डेफिनेशन था, सेल्फ इंडक्शन के फिनोमिना का डेफिनेशन था। सेल्फ इंडक्शन बोलते किसको है। और अभी आपने जो ये डेफिनेशन अंडरलाइन किया, ये किसका डेफिनेशन है, सेल्फ इंडक्टेंस नाम के एक कांस्टेंट का डेफिनेशन है। सबको समझ में आ रहा है अच्छे से, जो हर कॉइल के लिए होता है, हर कॉइल के लिए होता है, हर इंडक्टर के लिए होता है। क्या डेफिनेशन है सेल्फ इंडक्टेंस का, सेल्फ इंडक्टेंस का क्या डेफिनेशन है, किसी भी कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को जब रेशियो लेंगे किसके साथ, उसी कॉइल में से बहने वाले करंट के साथ, उसी कॉइल में से। क्या बोला मैंने, ये उसी कॉइल जानबूझ के बार बार बोल रहा हूं, इनिट वहां पे जानबूझ के लिखा है, क्योंकि जैसे यहां पर आप सेल्फ इंडक्शन पढ़ रहे हो ना, सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ रहे हो, ऐसे आगे अभी टॉपिक आएगा म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। उस
पहले ऑन हो गया। एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसका क्या मतलब है एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड? एक कॉइल का जब सेल्फ इंडक्शन होता है ना बेटा, जरा ध्यान से सुनो, एक कॉइल का जब सेल्फ इंडक्शन होता है ना, तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है, उसी को हम लोग बोले एनर्जी स्टोर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे कैसे सर उसमें एक एनर्जी स्टोर होती है? एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देख। समय अपने पास एक कॉइल है, हियर इट इज अ कॉइल, ये बैटरी, ये स्विच, ये रियोस्टार्ट। मैं क्या कर रहा हूँ, इस कॉइल का करंट धीरे धीरे चेंज कर रहा हूँ, इस कॉइल का करंट धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, बोल चेंज। समझ, शुरुआत में करंट था जीरो, और फिर इसको बढ़ा करके कैपिटल आई तक लेके गया, जीरो से कहां तक, कैपिटल आई तक। तो इसका करंट धीरे धीरे चेंज हो रहा है। इसमें जो आई करंट बह रहा है, ये शुरू में कितना था, जीरो, बढ़ते 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 एंड में कितना हो गया, कैपिटल आई। तो करंट चेंज हो रहा है, तो कॉइल के अंदर क्या होगा बोल, इंडक्शन होगा ना। कॉइल के अंदर क्या होगा, इंडक्शन। कौन सा इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। अब भी सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन पर है ना, किसी भी कॉइल से बहने वाला करंट जब चेंज होता है तो उसके खुद के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होने लगता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। मुझे बताना, इस सेल्फ इंडक्शन की वजह से जो करंट इंड्यूस हो रहा है, वो इस वाले करंट को क्या करेगा, अपोज। मतलब ये करंट को यहां से अपोजिशन फील करना पड़ रहा है, फिर भी वो फ्लो कर रहा है, तो अपने आप फ्लो करेगा क्या, एनर्जी लगेगी ना उसको। यानी कि करंट यहां से फ्लो करते रहने के लिए, कंटिन्यू फ्लो करते रहने के लिए इसको क्या करना पड़ रहा है, एनर्जी देना पड़ रहा है। और वही एनर्जी इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होती जा रही बेटा, जमा होती है। क्या होती जा रही बोल, जमा होती जा रही। तो उसी एनर्जी का अपने को निकालना है फॉर्मूला, जिसको हम लोग कैपिटल यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते बोल, कैपिटल यू, एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्यों आ रही एनर्जी, समझा ना रे? क्योंकि जब हम लोग करंट को धीरे धीरे चेंज करना शुरू करते हैं, कॉइल के अंदर सेल्फ इंडक्शन होता है, एक इंड्यूस ईएमएफ आता है, जो हमारे जरिए दिए गए करंट को क्या करता है बेटा, अपोज करता है। फिर भी हमको करंट को बहाना है, फिर भी करंट को बहना है, चार्जेस को फ्लो करना है, तो इन चार्जेस को इस अपोजिशन के खिलाफ क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ये जो वर्क चार्जेस करेंगे, ये जो वर्क करंट करेगा फ्लो करते रहने के लिए, यही
अभी हमने वर्क डन का फॉर्मूला निकाला है कि किसी भी कॉइल में सेल्फ इंडक्शन, किसी भी कॉइल में जब सेल्फ इंडक्शन होता है तो अपने को जो वर्क डन करना पड़ता है, क्या वैल्यू रहती है वर्क डन की, हाफ एल आई स्क्वायर, यही रहती है ना। क्या होगा अगर मैं ऐसा मान के चलूँ कि मेरे को जो टोटल करंट सेटअप करना है, जो फाइनल करंट सेटअप करना है कैपिटल आई, उसकी वैल्यू 1 एम्पियर, उसकी वैल्यू कितनी बेटा, मतलब मेरे को सर्किट में कितना करंट सेटअप करना है बोल 1 एम्पियर। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी बोल, हाफ इंटू एल, यहाँ से एल को अकेला करो क्या आएगा बोल 2 इंटू डब्ल्यू। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस, ध्यान से सुना, किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस बराबर होता है उस कॉइल में 1 एम्पियर का करंट सेटअप करने के लिए जितना वर्क डन लगेगा उसके डबल। वर्क डन क्या है, कॉइल में सेटअप करंट सेटअप करने के लिए लगने वाला वर्क। तो कॉइल में करंट सेटअप करने के लिए वर्क डन बिल्कुल लगेगा, क्योंकि भाई एक बार जब सेल्फ इंडक्शन हो गया तो इंड्यूस ईएमएफ आपके करंट को क्या कर रहा है, अपोज। फिर भी आप चाह रहे हो कि वो करंट उसमें बहता रहे तो वर्क डन नहीं करना पड़ेगा ना, उसी का कोई फॉर्मूला निकाला आपने यहाँ पे नहीं। तो किसी भी कॉइल में मैं चाहता हूँ 1 एम्पियर का करंट सेटअप हो जाए तो मुझे डब्ल्यू वर्क डन जो करना पड़ रहा है, इसका जब मैं डबल कर दूंगा तो मुझे किसी वैल्यू मिल जाएगी, सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहाँ से एक डेफिनेशन और मिल गई है ना, सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज ट्वाइस द वर्क डन टू सेट अप करंट ऑफ 1 एम्पियर इन दी कॉइल। समझ आ रहा है, अंडरलाइन करो यार डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे सब लोग उसी पेज पे जहाँ पर 2 डेफिनेशन अंडरलाइन किया है उसी पेज पे देखिए इधर L is equal to 2W के नीचे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्किट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस द वर्क डन इन एस्टैब्लिशिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द यूनिट करंट इन द सर्किट। यूनिट करंट मतलब 1 एम्पीयर करंट, यूनिट करंट मतलब 1 एम्पीयर। तो सेल्फ इंडक्टेंस की कितनी डेफिनेशन आ गई आपके पास, एक ये फॉर्मूले से आई, ये वाली फ्लक्स पर यूनिट करंट, एक ये फॉर्मूले से आई, ये वाली रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और एक ये फॉर्मूला L is equal to W if I is equal to 1 एम्पीयर। सबको अच्छे से समझा, इसे वेरी मच क्लियर। तो तीनों डेफिनेशन यहाँ पर खत्म हो गई। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या देखो, इंडक्टेंस ऑफ अ सॉलिड, ठीक है ना। तो अभी ये कराता हूँ, लेकिन पहली बात तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया, क्वेश्चन 88 पूरा हो गया, ये अभी मैंने नहीं कराया है। नेक्स्ट पेज की एक डेरिवेशन मैंने आपको करवाता हूँ, ये वाला एनर्जी स्टोर इन द मैग्नेटिक फील्ड। अभी आप ये पूरा लिखो, फिर हम लोग ये करते हैं इंडक्टेंस ऑफ सॉलिड, ये 3 सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ये डेरिवेशन हो गई, फिर आगे डेरिवेशन करते हैं एनर्जी डेंसिटी वाली। मैं अच्छे से हाँ सही बात तो सही, उसको सिखाएगा। फोन के अंदर रिसीवर लगा के इसके अंदर को माइक करना, उसके अंदर ये बोला डायरेक्ट कर खेल है मेरे साथ तुम लोग। हां पटक दो ले याला मोबाइल को एक तो पटक दो निकाल दे। व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल एन, स्मॉल एन बोले तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एन का कुछ का फॉर्मूला होता है कैपिटल एन बाय एन, ठीक है। अपने पास सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, अगर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है तो वी कैन आल्सो फाइंड आउट फ्लक्स। फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, वो dA cos थीटा। बेटा सोलिनॉइड का डायग्राम याद करो, दिस इज अ सोलिनॉइड, अगर ऐसा एक सोलिनॉइड है, ठीक है ना, तो इसमें ऊपर का जो वायर का पोर्शन होता है और नीचे का जो वायर का पोर्शन होता है, एक जगह से करंट अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो एक जगह से करंट बाहर की तरफ आता है, याद है ना। हमने सोलिनॉइड के केस में पढ़ा था कि सोलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है दोनों के बीच में ऐसा पैरेलल बनती है, याद है। दिस इज हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज फॉर्म इन केस ऑफ अ सोलिनॉइड। अब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग किस करेंगे, तो द क्रॉस सेक्शन विल बी टेकन दिस, ये क्रॉस सेक्शन है। तो इसका जब एरिया वेक्टर बनाओगे तो वो भी कैसा आएगा, ऐसे ही आएगा ना। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों क्या रहते हैं बेटा, पैरेलल। देख रहे हो बी और ए को देखो ना, पैरेलल। अगर ये पैरेलल है तो थीटा 0 डिग्री जाएगा और cos थीटा 1 डिग्री, वही चीज़ जो बार बार दिखेगी। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या ले सकता हूँ मैं, फ्लक्स कैन बी टेकन एज BA। BA और उसकी वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई इंटू ए। ये हो गया फ्लक्स। और मुझे फ्लक्स नहीं चाहिए, आई डोंट वांट फ्लक्स,
आई वांट सेल्फ इंडक्टेंस, तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या अपने पास, L इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न नहीं दिया रहेगा तो 5/I, नंबर ऑफ टर्न दिया रहेगा तो N5/I। सॉलिनॉइड और टोरॉइड है तो जाहिर सी बात नंबर ऑफ टर्न तो दिया ही रहेगा, बिना नंबर ऑफ टर्न के ना सॉलिनॉइड देगा ना टोरॉइड देगा, है ना। तो L का क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, N इक्वल टू N5/I। I को यहाँ पर हम लोग स्मॉल आई से लिखा है ना, करंट किससे स्मॉल आई, तो वैल्यूज पुट करो, N ऐसे रहे तो फाई कितना है बेटा, म्यू नॉट N I A बाय स्मॉल, करेक्ट है। तो स्मॉल आई से स्मॉल आई का लेगा बोल कैंसिल, तो L की वैल्यू क्या रही है, N म्यू नॉट स्मॉल n इंटू A, करेक्ट है। तो दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सॉलिड, म्यू नॉट सही, ठीक है ना। मेरे देखो बोर्ड पर देखो, ये है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सॉलिनॉइड। अब इसको थोड़े अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करते हो। सबसे पहला मॉडिफिकेशन, सब लोग बोर्ड पर देखना, सब लोग बोर्ड पर देखना होगा, एन को ऐसी रहने दो, ये म्यू नॉट को भी ऐसी रहने दो, ये स्मॉल एन को भी ऐसी रहने दो, ये ए को भी ऐसी रहने दो। कैपिटल एन देख लो, जस्ट लुक एट दिस फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला स्मॉल एन का क्या फॉर्मूला होता है, एन बाय एन। तो कैपिटल एन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल एन इंटू एन, ये इधर आ जाएगा ना। तो कैपिटल एन की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, देखो स्मॉल एन इंटू एन। तो एक बार फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट एन इंटू एन, एन स्क्वायर एल इंटू, सेकेंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूले में देखो मैं क्या करूंगा, ये जो स्मॉल एन दिख रहा है उसके यहाँ पर क्या रख दूंगा, बोल कैपिटल एन बाय एन रख दो, म्यू नॉट स्मॉल एन दिया क्या है, बोल कैपिटल एन बाय एन, इस पे स्क्वायर तो जल्दी स्क्वायर एन इंटू ए, एल से स्क्वायर कैंसिल, क्या फॉर्मूला आ गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एन, करेक्ट है। देखिए फॉर्मूला आ गया अपने पास। और एक आखिरी फॉर्मूला, म्यू नॉट एन स्क्वायर बाय एल, एरिया, व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, सर्कल है ना, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। रेडियस लिया डायमीटर कर सकते हैं ना, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल पाई, रेडियस लिया डायमीटर क्या आएगा, रेडियस डायमीटर का क्या होता है, रेडियस डायमीटर का हाफ, रेडियस डायमीटर का हाफ, और रेडियस में स्क्वायर तो इसकी भी स्क्वायर है ना, तो डी स्क्वायर 2 स्क्वायर बोले तो 4। ये सब फॉर्मूले सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सॉलिड, इतने सारे फॉर्मूले निकाल के कितने, आपको न्यूमेरिकल में इतना सारा याद रखने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल के इधर यू विल रिमेंबर दिस फॉर्मूला और यू विल रिमेंबर दिस फॉर्मूला, लेट्स से हम लोग ज़्यादा फॉर्मूला याद रखेंगे न्यूमेरिकल के, याद क्यों नहीं सर, यही दोनों क्यों, या तो फॉर्मूले में कैपिटल एन को रखो या तो स्मॉल एन को रखो, दोनों को एक साथ रखो, इधर पर एक दोनों एक साथ, इस फॉर्मूले में सिर्फ कौन है स्मॉल और इस फॉर्मूले में सिर्फ कौन है कैपिटल, तो इधर कुछ दिस और दिस, तो हम सब ये वाला याद रखेंगे। तो सॉलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, वो सॉलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर एल इंटू ए, ये फॉर्मूला आ रहा है सॉलिनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस। तो फिर इतने सारे फॉर्मूले क्यों निकाले सर, लेट्स से किसी को पूछ लिया, प्रूव दैट दिस सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सॉलिनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर, अब वो इससे प्रूफ होगा, इससे प्रूफ होगा, इससे प्रूफ होगा, प्रूव दैट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सॉलिनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ पर यूनिट एल प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर, तो वो इससे नहीं प्रूफ कर सकते, इससे होगा क्या, वो इससे होगा। प्रूव दैट इंडक्टेंस ऑफ अ सॉलिनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न, तो स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न किससे आ सकते हैं, इससे, इससे आएगा। ऐसे अलग अलग तरीके से मैंने क्यों निकाल दिया, क्योंकि आपको ये सब पूछा जाए, अभी तक आया नहीं एक बार, लेकिन बता मेन दोनों न्यूमेरिकल में फॉर्मूला याद रखिए कौन सा है, तो ये हो गया सॉलिनॉइड का, इसका हो गया बेटा सॉलिनॉइड। अब सॉलिनॉइड के बाद टोरॉइड की बात, मतलब टोरॉइड पूरा बन गया, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ टोरॉइड, टोरॉइड याद बेटा कैसे बनता है टोरॉइड, यही सॉलिनॉइड को लेकर, यही सॉलिनॉइड को लेकर जब ऐसा रिंग बना देते गोल कर देते तो क्या बन जाता है टोरॉइड। तो इधर समझ, दिस इज अ टोरॉइड, देखिए दिस इज अ टोरॉइड, ठीक है ना, इधर पे ऐसा वायर रहेगा, सॉरी जैसे दिस इज अ टोरॉइड, ये टोरॉइड। अब टोरॉइड में ना अपने पास दो रेडियस होते हैं, एक तो मेजर रेडियस होता है ये वाला रेडियस आर,
एक ये रेडियस होता है और दूसरा एक रेडियस और रहेगा, मालूम कौन सा? ध्यान से देखना, एक रेडियस और रहेगा टोरॉइड के अपने क्रॉस सेक्शन का रेडियस। ये देखिए क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, इसका भी कुछ ना कुछ रेडियस है ना, दिस इज स्मॉल आर, ठीक है का। तो पहले बात करते हैं टोरॉइड में बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका फॉर्मूला है अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने लास्ट डेरिवेशन यही किया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड। क्या फॉर्मूला था इसका? म्यू नॉट कैपिटल एन इंटू आई बाई 2 याद है? ये फॉर्मूला हम लोग प्रीवियस चैप्टर में डिराइव कर चुके हैं। सेकेंड लास्ट डेरिवेशन ये थी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सॉलिडॉइड, और लास्ट डेरिवेशन ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टोरॉइड। इसमें कैपिटल एन कौन होता है? नंबर ऑफ टर्न, और इसमें स्मॉल एन कौन होता है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट। ये फर्क है, 2 पाई इंटू आर, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो फ्लक्स क्या रहेगा? बोल फ्लक्स, फ्लक्स रहेगा बी इंटू ए, कॉस थीटा 0 1 आने वाला उसको लेने की जरूरत है। तो फ्लक्स क्या रहने वाला? बोल बी इंटू ए, बी की है उसकी वैल्यू अब क्या आएगी? म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर इंटू ए। एरिया भी लिख देते हैं, एरिया कैसा है? क्रॉस सेक्शन कैसा है? आपको सर्कुलर दिख रहा है ना, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। एरिया क्या आएगा? बोल पाई कैपिटल आर या स्मॉल आर? स्मॉल आर। टोरॉइड के क्रॉस सेक्शन का एरिया लेना है, इस सर्कल का एरिया नहीं लेना है। टोरॉइड जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसके क्रॉस सेक्शन का एरिया। तो एरिया की जगह पर क्या आएगा? बोल पाई आर स्क्वायर। कुछ कैंसिल होते हुए दिख रहा है, तो कैंसिल हो, क्या कैंसिल होती? पाई से पाई कैंसिल, क्या बच गया? क्या बच गया? म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाय 2, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाय 2। व्हाट इज दिस? दिस इज फ्लक्स। और जब फ्लक्स आ गया है तो यहाँ से ईएमएफ निकाल, ईएमएफ का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड बोलो एल डी फाई बाय सॉरी डी फाई बाय डी टी। ईएमएफ का फॉर्मूला डी फाई बाय डी टी, डी बाई डी टी को ऐसे रखते हैं, फाई की जगह उसकी वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई? बोलो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाय 2 आर। जो कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर निकालो, क्या क्या कांस्टेंट है? क्या क्या कांस्टेंट है? म्यू नॉट बाहर आ गया, कैपिटल एन बाहर आ गया, स्मॉल आर क्रॉस सेक्शन का रेडियस भी तो कांस्टेंट है ना, डिवाइडेड बाय 2 आर, ये भी कांस्टेंट है। तो अंदर बचा कौन सा? डी आई बाय डी, आई बचा ना खाली, चेंजिंग करंट, करंट चेंज करोगे तभी तो सेल्फ इंडक्शन होगा, और सेल्फ इंडक्शन होगा तभी तो इंडक्टेंस आएगा, वरना इंडक्टेंस पिक्चर में आएगी। तो डी आई बाय डी टी, ये किसकी वैल्यू है? ये बोल ईएमएफ। इसको कंपेयर करते हैं ईएमएफ के एक और फॉर्मूले से, कंपेयरिंग विद एक ये भी तो फॉर्मूला ना, ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, है या नहीं? बोल है या नहीं? अगर इन दोनों को कंपेयर करना बेटा, इन दोनों को कंपेयर करना, ई की जगह पर ई आया है, डी आई बाई डी टी है, डी आई बाई डी टी है, एल की जगह पर कौन सा? एल की जगह पर कौन है? म्यू नॉट एन आर स्क्वायर बाय, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ टोरॉइड। तो टोरॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? टोरॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? बोल म्यू नॉट कैपिटल एन स्मॉल आर स्क्वायर बाय 2 आर। फॉर्मूला ये आ गया, समझना अच्छे से। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सॉलिनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ टोरॉइड, टेक्स्ट बुक में कहाँ पढ़े समझे लो। इधर हेडिंग है देख, इंडक्टेंस ऑफ अ सॉलिनॉइड, मिला, ये पूरा सॉलिनॉइड का इंडक्टेंस है। अब फिर नीचे क्वेश्चन दिया है, देखो एग्जांपल 12.5, उसमें क्या बोला है? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ टोरॉइड। तो उसने न्यूमेरिकल में डेरिवेशन दी, तो वो डेरिवेशन मैंने यहाँ पे करा, लेकिन उस डेरिवेशन में, उस 12.5 के न्यूमेरिकल में सिर्फ डेरिवेशन नहीं, लास्ट में क्वेश्चन भी पूरा पढ़ो, आपको लास्ट में मिलेगा। देखो कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस, चौथी लाइन मिला, चौथी लाइन मिला, तो वहाँ से ऐसा चाहिए तो ब्रैकेट बना लो। ये वाला क्वेश्चन हम लोग का ये तो कर दिया आपने। ये जो 3 लाइन दिख रही है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ टोरॉइड ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस आर एंड मेजर रेडियस कैपिटल आर, मिला। ये डेरिवेशन तो कर दिया हमने, यही ना डेरिवेशन टोरॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस। हाँ, जो चौथी लाइन है वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा दूँ। 4th लाइन से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 12.5, क्या दिया देख, क्या दिया देख, कैलकुलेट के आगे से, कैलकुलेट के आगे से देखो, उससे पहले जो डेरिवेशन बोला है वो डेरिवेशन ये आपके सामने, ठीक है। कैलकुलेट के आगे से बोलो, क्या बोला उसने? कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ टोरॉइड। अपने को टोरॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस मतलब कि एन निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस मतलब कि एन निकालना है। मेजर रेडियस कैपिटल आर, मेजर रेडियस मतलब कैपिटल आर कितना दिया है? बोल 15 सेंटीमीटर, है ना। 15 ऐसे देखो, सेंटीमीटर है तो 10⁻²। आगे बढ़ो, क्रॉस सेक्शन ऑफ टोरॉइड हैविंग रेडियस स्मॉल आर इज इक्वल टू 2, स्मॉल आर दिया है, क्रॉस सेक्शन का रेडियस 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻²।
आगे बढ़ो। एंड द नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल एन लिख दिया उसने गलती से, तो कैपिटल एन होना चाहिए। नंबर ऑफ टर्न तो स्मॉल एन से नहीं लिखा, टर्न पर यूनिट लेंथ को स्मॉल एन से लिखा। तो नंबर ऑफ टर्न कितना दिया बेटा? 1200 टर्न दिया है ना। बस इतना सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन। अभी टोरॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकाले ना, टोरॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस का अपनी फॉर्मूला निकाले, क्या फॉर्मूला है बोल? L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NR स्क्वायर बाय 2R। करेक्ट है। लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज। म्यू नॉट कितना होता है? तो क्वेश्चन में नहीं दिया, मत देना, अपने को वैल्यू पता है। 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। कैपिटल एन कितना इन्हें बोला है? 1200। स्मॉल आर 2 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैपिटल आर कितना है? 15 इंटू 10⁻⁻। क्या हो जाएगा देखिए? 4 5 12 2 का स्क्वायर 4 10⁻⁻⁷। ये 2 0 मतलब बोलो +2। ये -2 को जब स्क्वायर करेंगे तो -2 इंटू 2 -4, और ये -2 पर गया तो +2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 15। क्या किया समझे रे? क्या क्या समझा? फिर से देख, 4 ऐसे ही, I ऐसे ही, 12 ऐसे ही, ये 2 का स्क्वायर 4 ऐसे ही, ये 2 और 15 ऐसे ही, ये 10⁻⁻⁷, ये 2 0 मतलब +2, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, ये -2 पर गया तो +2। सही है। इसको सॉल्व करो। 2 से ये 4 कैंसिल, 2 बचा, 4 किया 12, 4 पंजे 15, ठीक है ना। 4 किया 12, 12 तो 24, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू बता दूँ आपको कितनी है। ये देखो 2 इंटू 3.14 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, वैल्यू आएगी 15.072। 15.072 इंटू 10⁻², ये कितना हो जाएगा? +2 +2 +4 +4 -4 बचा क्या? -7। सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? हेनरी। अभी पढ़े थे ना, सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? तो टोरॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालने पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपका 12.5। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको बेटा, 12.5 में ना आपको पहले डेरिवेशन दिया है, उसके बाद न्यूमेरिकल दिया। तो डेरिवेशन ये रहा, न्यूमेरिकल ये रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन देखेंगे सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसने अलग क्यों दिया है? स्क्वायर दिया अच्छा, वहाँ समझा। इधर एक यहाँ पे एक मिस्टेक हुई, फ्लक्स के फॉर्मूले, सॉरी EMF के फॉर्मूले। EMF का फॉर्मूला हमने d∅/dt ले लिया, जबकि टोरॉइड में नंबर ऑफ टर्न रहता है ना, तो d∅/dt नहीं ले सकते। क्या देना पड़ेगा? n d∅/dt। ये सब जब बाहर आएगा तो n के ऊपर भी क्या आएगा? स्क्वायर। बस इतना फर्क, और बाकी सब सेम। ये 1200 के ऊपर भी क्या आएगा? स्क्वायर। तो कितना बनेगा? कितना आएगा देखो, 4 ऐसे ही, पाई की जगह 3.14, 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, 2 0 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 स्क्वायर। 2 0 मतलब 100 ना, 100 का स्क्वायर करो तो 1 के आगे 4 स्क्वायर, और 4 0 मतलब 10⁻+4, ये -7, 2 0 का स्क्वायर मतलब +4, -2 इंटू 2 -4, ठीक है ना। -2 पर गया तो +2, 4 ऐसे ही, पाई की वैल्यू 3.14, 12 का स्क्वायर 144, 2 ऐसे ही, 15 ऐसे, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 से 4 कटेगा, 2 दूनी 4, ठीक है ना। इसको 3 से काट दो, 3 पहले 15, 3 दूनी 14, 2 बचा, 3 कटे 24, ठीक है ना। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 28, 2 इंटू 3.14 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 5, 35.168 इंटू, ये कितना आएगा? +4 -4 कैंसिल, -7 +2 -5, ये भी तो सेम आंसर है।
किसी की टेक्स्ट बुक में ये आंसर दिया क्या देखो, आटा के इसका स्क्वायर टू इंटू 3.14 इंटू 48 4 डिवाइड बाय 5 अभी आया बराबर 241 अभी बराबर, ठीक है ना सर? नहीं अभी भी अलग है, उसका 2.4 है बेटा। ये पॉइंट में जब 2 नंबर आगे ना तो सेम है, उसका -5 नहीं देखो, उसका -3 है ना, करेक्ट आंसर। इसी वेरी मच क्लियर। तो डेरिवेशन में n रह गया था अपने से, इसलिए फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, ठीक है? यहाँ पे करेक्ट कर दीजिए। तो ये हो गया आपका 12.5। उसमें एक डेरिवेशन था, एक न्यूमेरिकल था, हमने डेरिवेशन अलग किया, न्यूमेरिकल अलग किया, ठीक है? अभी उसके बाद वाला क्वेश्चन देखो 12.6 क्या बोला है 12.6 में देखो, कंसीडर ए यूनिफॉर्मली वाउंड सॉलिनॉइड। एक सॉलिनॉइड है हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स एंड लेंथ l, नंबर ऑफ टर्न n दिया, लेंथ दिया l। द कोर ऑफ द सॉलिनॉइड इज एयर, फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ द सॉलिनॉइड। तो मेन बात क्या है, अपने को सॉलिनॉइड का इंडक्टेंस निकालना है। क्या निकालने का बोल, सॉलिनॉइड का इंडक्टेंस निकालना है। क्या दिया हुआ देखो, नंबर ऑफ टर्न्स n दिया हुआ है, कितना दिया बेटा n 200, n कितना दिया बोल 200। लेंथ दिया हुआ है, लेंथ स्मॉल है, कितना दिया लेंथ 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 इंटू 10⁻² मीटर, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। और क्या दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया A, कितना दिया है A 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कन्वर्ट कैसे करें, इधर देखिए 5 ऐसी रहेगा, सेंटी मतलब -2 पर स्क्वायर करोगे तो -4 मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ो, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ EL। और क्या निकालने का अपने को, ईएमएफ भी निकालने का, सेल्फ इंडक्टेंस भी निकालने का है, ईएमएफ भी निकालने का है। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ EL इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सॉलिनॉइड डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 60 एम्पीयर पर सेकंड। करंट फ्लोइंग थ्रू द सॉलिनॉइड नहीं दिया है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सॉलिनॉइड नहीं दिया है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सॉलिनॉइड डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ, मतलब करंट के डिक्रीज होने का रेट दिया है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दिया है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को हम लोग क्या लिखते हैं, di/dt। कितना दिया di/dt 60 एम्पियर पर सेकेंड। और अगर नहीं कुछ तो अक्कल के दरवाजे खोलो, यूनिट ही देख लो, क्या दिया यूनिट, एम्पियर पर सेकेंड। ऊपर एम्पियर मतलब आई, नीचे सेकेंड मतलब टी, I/T मतलब क्या दिया आपने को, di/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दिया हुआ है। ये क्यों दिया है, ईएमएफ निकालने के लिए, वो बाद में करते, पहले n निकालते। सॉलिनॉइड के लिए फॉर्मूला क्या अपने पास बोलो, इतने सारे फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक याद रखो। सॉलिनॉइड के लिए फॉर्मूला क्या अपने पास, L = μ0 स्मॉल n L × A। अब इसमें से मेरे को स्मॉल n नहीं दिया हुआ, कैपिटल N दिया हुआ, तो स्मॉल n को चेंज करेंगे किसके टर्म्स में, कैपिटल N। क्या होता है बोल स्मॉल n का फॉर्मूला, कैपिटल N/L। स्क्वायर है तो इधर भी क्या करें, स्क्वायर, L से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा μ0 n² A/ स्मॉल n। वैल्यू पुट करो, μ0 कितना होता है 4π 10⁻⁻7। कैपिटल N कितना दिया है 200, तो 200 का स्क्वायर। एरिया कितना दिया है, एरिया 5 × 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय स्मॉल n कितना है 2 × 10⁻⁻1 कितना दे रहे 4 3.14, 2 का स्क्वायर 4 5 डिवाइड बाय 2 × 10⁻⁻7, 2 0 का स्क्वायर करेंगे तो 4 0 मतलब +4 -4, ये -1 ऊपर गया तो सही है, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 से ये 4 कट गया, 2 आगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 × 3.14 × 4 × 5 125.6 कितना है बेटा 125.6 इंटू 10⁻⁻⁴ +4 कैंसिल, -7 + 1 -6 हेनरी। ये आ गया अपने को सेल्फ इंडक्टेंस। खाली सेल्फ इंडक्टेंस नहीं निकालना, और क्या निकालना था इंडिविजुअल, तो वो फॉर्मूला यूज करो जिसमें L और di/dt आता हो। तो मैंने आज ही निकाले ना, E = L di/dt, मैग्नीट्यूड ले रखा है। तो L कितना है अपने को
125.6 इंटू 10⁻⁻6 और डी आई बाई डी टी कितना दिया है 60, इसको खाली 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 125.6 इंटू 125.6 इंटू 60 7536 7536 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट। आप चाहे तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो 7536 इंटू ये -6 को ऐसा लिख सकते हो -3 चलेगा ना, -3 का -6 इस -3 से 0.3 नंबर पीछे जाएगा कितना हो जाएगा 7.536 और ये वाला -3 मतलब ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 12.6। नेक्स्ट वन देखेंगे अभी तक सही। नेक्स्ट वन 12.7 क्या बोला देखो 12.7 में वो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला देखो द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ क्लोजली वाउंड कॉइल इज 200 टर्न इज 10 मीटर मिली हेनरी। तो अपने को एक कॉइल का नंबर ऑफ टर्न दिया है नंबर ऑफ टर्न दिया कितना दे 200 टर्न। सेल्फ इंडक्टेंस दिया है एल कितना दिया है एल 10 मिली हेनरी। मिली हटाओगे तो भाई ऐसा यूनिट नहीं है ना तो मिली हटाना पड़ेगा, खाली हेनरी बचना चाहिए था। मिली हटेगा तो 10⁻⁻3 कितना हो जाएगा ये -3 + 1 -2 एल दिया है 10⁻⁻2 हेनरी। आगे देखो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल व्हेन द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल इज 4 मिली एम्पियर। आई दिया है करंट कितना दिया है आई 4 मिली एम्पियर। मिली हटेगा तो फिर से 10⁻⁻3 एम्पियर करंट दिया है। और क्या निकालने का अपने को फ्लक्स निकालना, टोटल फ्लक्स निकालने नहीं बोला इसको, टोटल फ्लक्स निकालने नहीं बोला, क्या निकालने बोले देखो कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल। क्रॉस सेक्शन कैसा रहेगा सर्कल, एक सर्कल मतलब सिर्फ और सिर्फ एक टर्न में कितना फ्लक्स आएगा वो आपको निकालना। यानी यहाँ पे आपको फ्लक्स पर यूनिट टर्न निकालना है, यानी एक टर्न में कितना फ्लक्स आने ना वो निकालना, ठीक है ना। तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद सिंगल टर्न, फ्लक्स एसोसिएटेड विद 1 टर्न ये निकालना है, ठीक है। लेकिन इसको निकालने के लिए पहले अपने को टोटल फ्लक्स लगेगा। क्या लगेगा बोल टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स कैसे निकालोगे, और अपने पास फॉर्मूला है ना, ये फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है L/I। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है L/I। L दिया है ये I दिया, दोनों की वजह से मेरे को क्या मिलेगा फ्लक्स मिलेगा, और वो टोटल फ्लक्स रहेगा। उसको आपको पर यूनिट टर्न निकालने के लिए N से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। इधर लिखो टोटल फ्लक्स क्या आने वाला है phi = L/I। भाई टोटल फ्लक्स को मैं phi t लिख देता हूँ चलेगा, phi t टोटल फ्लक्स L/I। L कितना दिया है 10⁻⁻2, I कितना दिया है 4 × 10⁻⁻3 कितना हो जाएगा टोटल फ्लक्स बोलो 4 × 10⁻⁻5 ये टोटल फ्लक्स है बराबर। अब फ्लक्स पर टर्न, एक टर्न का फ्लक्स कैसा आएगा, ये टोटल टर्न का फ्लक्स है, इसको नंबर ऑफ टर्न से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो कितना है टोटल टर्न का फ्लक्स 4 × 10⁻⁵। नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ है 200, ये 2 से 4 कट गया 2 आ गया, ये 2 0 मतलब +2 पर जाएगा -2 कितना आएगा 2 × 10⁻2 -5 -2 -7 वेबर पर टर्न। ऐसे वेबर लिखो तो भी चलेगा कोई इशू नहीं। समझा अच्छे से। तो ये भी आपका प्रॉब्लम नंबर 12.7 देखो इसके आगे है। और यहाँ बाजू में जो डेरिवेशन दिया ना एनर्जी का ये ऑलरेडी कर दिया हम लोग, अभी अपने को सीधा याद डेरिवेशन में